राम ने कहीं राज्य पर अपना अधिकार नहीं दिखाया, कहीं भी। छोड़ना था तो तुरंत छोड़ दिया, एक बार कोई प्रश्न भी नहीं किया। राजा दशरथ ने कहा राम बलपूर्वक अधिकार कर लो। राम ने कहा ये तो बड़ा सस्ता उपाय है। बल से जिन चीजों को काबू किया जाता है वो चिरस्थायी नहीं होती। बल से जो किसी चीज पर अधिकार किया जाता है वो बहुत दिनों तक नहीं रहता है, और जो स्नेह का अधिकार है वो हमेशा हमेशा रहता है, सदा रहता है। नहीं स्वीकार किया। ऐसे कृष्ण ने कभी सत्ता स्वीकार नहीं की। वो पीछे खड़े रहे, लोग आगे राज्य करते रहे, उन्होंने कभी, वो हमेशा परमात्मा का ध्यान करते, संध्या करते, यज्ञ करते, परमात्मा का ध्यान। जब कंस को वहां दंडित किया, समाप्त हुआ जब, तब कृष्ण को पता चला कि मैं राजा का पुत्र हूं, तब पता चला। और ध्यान रहे, अपने साथ सारे बालकों को, जो उसके मित्र थे, सबको लेकर आए थे मथुरा घुमाने। जैसे कोई गांव का व्यक्ति शहर घूमने चला जाए अपने दो मित्रों के साथ, तो ऐसे ही कृष्ण और बलराम और पूरी मंडली गई थी। और इस बात का ध्यान रखना, जब वापिस लौटी तो सिर्फ मंडली लौटी, कृष्ण और बलराम नहीं लौटे। पता कहां गए? जैसे उनको पता चला मैं राजा का पुत्र हूं, तुरंत बलराम को लेकर काशी चले गए विद्या अध्ययन के लिए। कहां गए? तुरंत काशी चले गए। उनके मित्र कहते रह गए कि इतना लंबा समय हमारे साथ बिताया है, ऐसे कैसे छोड़ के जाते हो? उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज पता चला मैं राजा का पुत्र हूं, और राजा के दायित्व तो बहुत अधिक होते हैं। राजा तो पिता जैसा होता है, और एक पिता जब गुणी होगा, विद्वान होगा, तो ही रक्षा कर पाएगा प्रजा की। उसी समय बुद्धि जागी, काशी चले गए पढ़ने। काशी पढ़ने चले गए, वहां से पढ़ के लौटे। उस दौरान जो है जरासंध बार बार आक्रमण करे मथुरा पे, बार बार आक्रमण करे। बार बार आक्रमणों के कारण जब उन्होंने देखा कि तुम्हारी तो सारी शक्ति इसका प्रतिकार करने में लग जाएगी, जो लोग कमाते हैं वो आता लूट सोट के बराबर कर देता है, तो फिर वहां से राज्य कहां शिफ्ट किया? द्वारका ले गए। कितने नीतिमान थे कि उनको पता है भीम के जैसा बलवान और अर्जुन के जैसा योद्धा इस समय संसार में नहीं है, उनके साथ हुए। और भीम से किसका उपाय करवाया? जरासंध का। जरासंध का उपाय करवा के वो जो बंदी राजा थे वो छुड़वाए। बंदी राजा के छुड़वाने के कारण उन राजाओं ने युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार करने के कारण युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनने की ओर अग्रसरित किया। ये भगवान कृष्ण के काम हैं। कितने बड़े बड़े कार्य करते रहे वो हमेशा। महाभारत का युद्ध हुआ, वो युद्ध में अर्जुन ने लड़ने की इच्छा जब त्याग दी, और युद्ध के बाद भी जब युधिष्ठिर को राज मिला ना, युधिष्ठिर भी ऐसी बातें करने लग गया था अर्जुन के जैसी। इसका मैं क्या करूंगा, ये राज्य तो खून में सना हुआ है, अपनों के खून में रंगे हुए सुविधाओं को लेके मैं क्या। फिर उसको फिर समझाया। वो इतने चतुर थे कि व्यक्ति को समझाने में बड़े निपुण थे, 1 मिनट में आदमी को समझा। अर्जुन को समझा दिया, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। आप सोचो, किसी पिता का एक नवयुवक पुत्र मारा जाए युद्ध में, उसकी क्या स्थिति होगी सोचो। और जब शाम को लौटते हैं तो देखते हैं सारे शिविर में सब लोग रो रहे हैं, तो अर्जुन आके देखते हैं क्या हुआ, तो देखा कि अभिमन्यु मरा पड़ा। अर्जुन भी एक बार के लिए दुख के सागर में डूब गए और कहने लगे केशव इसको जीवित करो। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, तुमने ही कहा था लड़ो। भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ 1 लोटा पानी लाओ, जीवित करते हैं। फटाफट दौड़ा गया, भागा भागा गया। क्यों ना भागा जाए, किसी के पुत्र को जीवन दान मिलता हो तो पिता उसके लिए कुछ भी कर सकता है। भागे गए, फटाफट पानी लाए। पानी जो उसके हाथ में आया तो कृष्ण ने उसको बिखेर दिया भूमि पर बिखेर दिया और कहा अर्जुन अब इस पानी को फिर से लोटे में डालो। अर्जुन ने कहा यह संभव नहीं है। तो कृष्ण ने कहा यह भी संभव नहीं है कि गई हुई आत्मा को लौटाया जाए, यह भी संभव नहीं है। 1 मिनट में समझा दिया। और आवेश में अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन शाम तक जयद्रथ को मारूंगा, नहीं मार सका तो अग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर लूंगा। कैसी माया रची, कैसा काम किया। हमेशा उसको आगे बढ़ाते रहे, अपने लिए नहीं। एक दिन भी, एक क्षण भी भगवान कृष्ण का अपने लिए, इस देश की प्रतिष्ठा के लिए है। इस देश में एक चक्रवर्ती राजा हो जिसका सार्वभौम राज्य हो, उसी प्रयास में उनका सारा जीवन चला जाता है। सारा जीवन इसी काम में लगे रहे। जरासंध को करके फिर राज हुआ, युद्ध हुआ, इतना बड़ा सब आप जानते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, बस इस बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सारे बलवान लोग, एक से एक बड़ा बली दुर्योधन के पक्ष में था। और जो भगवान कृष्ण की सेना थी वो भी
दुर्योधन के पास थी। संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा दुर्योधन के पास थे। अकेले भीष्म का ही प्रतिकार करने में कोई पांडव समर्थ नहीं था, केवल अकेले भीष्म। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण एक से एक योद्धा थे। जयद्रथ भी को कम नहीं था। ये चक्रव्यूह की रचना का जो प्लान था ना, ये जयद्रथ का था। ऐसा करो तो होगा, उसी ने करवाया था। वही इसमें अग्रणी रूप ले रहा, वो आगे आगे था, पूरी उसमें लीड कर रहा था। वो उसी से अर्जुन को था कि यही सारे उसकी जड़ है, इसी को मारूंगा। आप सोचो कैसे कैसे करके सारा काम करवाया। ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के पीछे रह के सारे काम करता रहा और अपने स्वयं के जीवन के लिए कभी किसी सुख की कामना नहीं की, अपना खुद का पुत्र किया। एक उदाहरण अंतिम है, भगवान राम वन गए तो साथ में कौन कौन थे? और सीता। और गए कितने थे और वापस कितने लौटे? कितने वर्ष बाद? तो 14 वर्ष बाद तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस बात को समझो आप। इधर भगवान कृष्ण का जब रुक्मिणी से विवाह हुआ तो रुक्मिणी ने कहा कि हमें संतान होनी चाहिए, हमारे बहुत अच्छी संतान हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगी, 12 वर्ष तक हमें तपस्या करनी होगी, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा, अपने डीएनए को सुधारना होगा। किसको? डीएनए को सुधार। जितनी जितनी अच्छी आदतें हम अपने अंदर पैदा करते हैं वो सारी आदतें हमारी डीएनए में चली जाती हैं। हैबिट्स, ये हैबिट कहाँ होती हैं? ये डीएनए में होती हैं। इसलिए एक अच्छे से अच्छा आदमी अपनी पीढ़ियों को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि वो अच्छाई उसके डीएनए में चली जाती है। एक बुरे से बुरा व्यक्ति, इसलिए शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति के लिए तुम अच्छे बनो, भले बनो, बढ़िया बनो, ताकि तुम्हारी संतानें भी बढ़िया बने। यदि तुम नशेड़ी हो गए, जुआरी हो गए, ये गुण तुम्हारे डीएनए में चले जाएंगे, तुम्हारी संतानों में ये रोग पैदा हो जाएंगे। आप देखते हो किसी बच्चे को भीषण रोग हो तो डॉक्टर पूछते हैं कि माँ को था, पिता को था, नाना को था, नानी को था, दादा दादी, सब पूछते हैं। वो कहते किसी को नहीं था। फिर ये रोग कहाँ से आया? उसने देख लिया 5-6 व्यक्तियों में किसी के पास नहीं, तो कहाँ से आया? पूर्वजों से आया। किससे आया? पूर्वजों से आया। पूर्वजों का किसी का कोई गुण पैदा हो सकता है। कई बार दादा जिंदा भी नहीं होते, दादा के सारे लक्षण पोते में होते हैं, दादा होते भी नहीं संसार में, और माँ पिता कहते हैं कि ये तो दादा पे गया है। कहाँ से चला गया दादा पे? ये गुणसूत्र हैं। क्या हैं? गुणसूत्र हैं, जीनोम है, जिसके अंदर सारे गुण रहते हैं। यदि व्यक्ति गुणी है तो वो किसी पर उपकार नहीं कर रहा गुणी होके, वो अपने ही वंश को शुद्ध कर रहा है, अपने वंश का निर्माण करता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसकी आदतें बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके अंतरतम में कहीं भी अज्ञान का, लोभ का, लालच का, वासना का कोई लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए, यदि वो चाहता है कि उसकी संतानें उत्तम हों। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब संतान प्राप्ति की इच्छा की तो 12 वर्ष तक स्वयं का शोधन किया। कितने वर्ष तक? रुक्मिणी को भी कहा कि 12 वर्ष तक अपना शोधन करो, कोई एक पाप का अंश तुम्हारे जीवन में न रह जाए, सब हटा दो दूर। और ऐसा करने के बाद जब 12 वर्षों के बाद प्रद्युम्न पैदा हुआ तो कहते हैं जब भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों आया करते तो वो पहचान नहीं पाती थी रुक्मिणी के कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। जो पैर को छू लेता था तो उसे पता चलता था कि ये प्रद्युम्न है। ये जैसा कृष्ण का रूप वैसा प्रद्युम्न का रूप। इतने वर्षों की तपस्या। आज कौन माता पिता तपस्या करते हैं? हु हल्लड़ करते, नाचते गाते, हुल्लड़बाजी करते, डीजे बजाते चले जाते हैं, डीजे बजाते हुल हुल करके वापिस आ जाते हैं। गर्भाधान का इनको नहीं पता, पुंसवन संस्कार का इनको नहीं पता, सीमंतोनयन संस्कार का इनको नहीं पता, जातकर्म संस्कार का इनको नहीं पता, नामकरण और दूसरे संस्कार दुनिया भर के कुछ पता नहीं। जब संस्कार ही नहीं तो व्यक्ति का निर्माण भी नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ऐसे दो राजा, जिन राजाओं को इस संसार में भगवान के जैसे पूजा गया, भगवान के जैसे। ये पूरे हमारे इतिहास पुरुष हैं। क्या हैं? इतिहास पुरुष, जिन्होंने अपना एक दिन का जीवन भी स्वयं के लिए नहीं जिया, लोगों के कल्याण के लिए जिया, प्रजा के कल्याण के लिए जिया। ऐसा पहली बार हुआ कि राजा वन जाते हैं और प्रजा रो रही है। राजा वन जा रहे हैं और प्रजा रो रही है। कितना प्रेम होगा, सोचो इस बात को। तुम भी, तुम्हारे भी तो कोई प्रजा होगी, कोई तुम्हारे दुकान पे 2-1 कर्मचारी होंगे, घर में नौकरानी होंगी, तुमसे प्रसन्न हैं प्रसन्न। तुम बीमार हो जाओ तो बड़ा खुश होता है कि अच्छा हुआ बीमार। ये तो कोई बड़े लाला एडमिट हो जाए तो कई कर्मचारी तो बड़ी खुशी मनाते, अच्छा एडमिट हुआ, बड़ा पापी है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। रोता है कोई? अरे ऐसा जमाना आ गया, सगे बेटे बाप को नहीं रोते। अब कर्मचारी कहाँ रोएंगे? बाप मरणासन्न है तो सोचता निपटे तो मैं फटाफट करूं, हिसाब किताब अपना बने। ये समय है अब, और पतन होते होते यहां तक आ गया है। तो भगवान कृष्ण इस पतन को रोकना चाहते थे।
ऐसा पतन ना हो, अपने राष्ट्र का गौरव हो, और ये जो ऋषियों की परंपराएं जिंदा रहे, इस परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की कोई कसर छोड़ के नहीं रखी। सारा जीवन लगाया, सारा जीवन करते करते भारत को उस उच्च अवस्था में दोबारा पहुंचाया, युधिष्ठिर को राजा बनाया। स्वयं महाभारत के युद्ध के बाद 36 वर्ष तक वो मथुरा में उग्रसेन के नाम से शासन चलाते रहे। और ऐसा करते करते जब ध्यान कर रहे थे, बैठे जंगल में कहीं ध्यान मग्न थे ऐसे, तो किसी शिकारी ने, कोई धोखे से जैसे लग जाता है, जैसे दशरथ को धोखा हुआ था कि कोई पशु पानी पी रहा है और उसने शब्द वेदी बाण चलाकर उसे मार दिया। पता चला वो पशु नहीं था, वो तो श्रवण कुमार जब पानी से घड़ा भर रहा था तो उसकी डुबक डुबक की जो आवाज़ थी वो थी। बड़ा प्रायश्चित हुआ। ऐसा ही उस शिकारी को हुआ, दौड़ा दौड़ा आया, बड़ी गलती हुई, उनको धैर्य बंधाया। यही तो करते आए जीवन भर, हर किसी को धैर्य तो बंधाते रहे कि कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को संसार से जाना है। सोचो, ईश्वर होते तो ऐसा करते? ईश्वर स्वयं बंधन में पड़े तो तुम्हें कैसे छुड़ाए? यदि स्वयं और ईश्वर थे तो शिशुपाल ने क्यों नहीं माना ईश्वर थे? जरासंध ने क्यों नहीं माना ईश्वर थे? और ईश्वर थे तो 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर। कितनी बार? ईश्वर पे कोई 17 बार आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है किसी का सामर्थ्य जो भगवान पर 17 बार आक्रमण कर दे? तो ध्यान रहे कि कुछ चीजें हैं समाज में जो चलती हैं, और आम लोगों के लिए इसलिए चलती हैं कि आम जन जो है वो बहुत बुद्धिमान नहीं होते, भोले लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं। इस देश के लोग बड़े सीधे होते थे, बड़े सरल, बड़े शरीफ। इन सीधे शरीफ लोगों को, इतने सीधे लोग थे कि कोई बेचारा गरीब व्यक्ति पंडित के पास गया कि महाराज, मैं तो कोई धर्म कर्म करता ही नहीं, मुझे कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी? मैं तो धर्म के नाम से कुछ भी नहीं करता। तो उसको कहा, ले ये पत्थर का टुकड़ा ले, इसको आड़े में रख दे, इसके आगे नमस्ते करना सवेरे शाम, और देखना अपना आचरण बहुत बढ़िया बना के रखना, अच्छा आचरण रखना, अच्छे बनना, कोई बुरा काम मत करना। उसने कहा, अच्छा महाराज, हो गया काम। जो व्यक्ति अच्छा है ना, अच्छा स्वयं पर नियंत्रण, जो स्वयं से अंदर से, जिसके अंदर विद्या भरी हुई है, जिसके अंदर के से ज्ञान है, वो संसार के किसी विषय से प्रभावित नहीं होता है। तो ये आज हम मना रहे हैं उनका जन्म दिवस, और इसके मनाने का उद्देश्य इतना ही है कि जो समाज में चलता है उनके नाम से जो परंपराएं कुछ ऐसी चल पड़ी हैं जो उचित नहीं हैं, तो हम सबका ये दायित्व है कि उन चीज़ों को दूर करें और इस चीज़ का ज़्यादा प्रचार करें। ज़्यादा, ये तो हमने सुन लिया, आप तो जानते ही हो। मेरे ख्याल आप में जितने लोग बैठे थे लगभग इतनी बातें जानते ही होंगे, कोई 2-4 बात ऐसी होंगी जो उससे थोड़ी सी अलग रही होंगी। आप तो जानते। ऐसे लोगों को जनाने का प्रयास करो जिनको इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में सब मिलके धार्मिक संस्थाओं का एक आयोजन करो, सारी संस्थाओं से मिलके एक आयोजन करो कि कृष्ण जन्माष्टमी में आज शाम को एक बड़े जगह में सत्संग होगा, वहाँ इस प्रकार की कथा करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर आप सब ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, और आप सब ने बड़े ध्यान और बड़ी लगन के साथ मेरी बातों को सुना है। इस सब के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।